देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अफ्रीका में ईश्वरीय सेवाओं की हुई गोल्डन जुबली। किसी भी देश, भाषा, संस्कृति, सभ्यता और मान्यता में एक दूसरी मान्यता को प्रतिस्थापित करना एक दुर्लभ कार्य होता है। अफ्रीका में 50 वर्ष पूर्व जब ब्रह्मकुमारी संस्थान ने अपना पैर रखा तो उस समय अफ्रीकन की जाति, धर्म, वेशभूषा, संस्कृति और सभ्यता अलग थी। समानता बस एक थी, तो वो है आत्मा का असली स्वरूप, मूल्य और रंग, घर और पिता। बस यही परमात्मा शिव के निर्देशन में इसकी डोर पकड़ जब परमात्मा ज्ञान का बीज बोया गया तो उसने धीरे धीरे एक वट वृक्ष की शक्ल ले ली और सूखते मानव रूपी सभ्यता को ही हरा भरा कर दिया। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में ब्रह्मकुमारीज की स्थापना की। आपको बता दें, अफ्रीका में ब्रह्मकुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं को 50 साल पूरे हो गए हैं। अनेक दशकों से समाज हित में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए संस्था सदैव कार्यरत है। इन सेवाओं की गोल्डन जुबली अफ्रीका में केनिया के नैरोबी में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शुरू से हुई सेवाओं की यादों को भी ताज़ा किया गया। उद्योगपति निजार जुम्मा, अफ्रीका में ब्रह्मकुमारीज की निदेशिका बीके वेदांती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रिका ने दिल की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं दी। Brahmakumaris are the largest institution in the world which are entirely managed by women. I have been associated with the Brahmakumaris for the past 31 years, and I was attracted to the Brahmakumaris because I found out that Brahmakumaris accept you whether you are a Christian or a Muslim or a Buddhist, or doesn't matter where you are from, what your religion is, what your background, what your color, what your gender, what your age. मैं दिल से चाहती हूँ कि मैंने ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में 59 ईयर में परमात्मा से कनेक्शन करके जो शक्तियों का अनुभव किया है, आप सबको उस यात्रा में मैं ले जाना चाहती हूँ। आने वाले भविष्य के प्रति मैं अपनी मंगल कामनाएं करती हूँ कि अभी तक जो सेवाएं की हैं उससे मैनी मोर टाइम्स सेवाएं बढ़ती रहे और परमात्मा का ब्लेसिंग पूरे अफ्रीका की एक एक आत्माओं को मिले, ऐसी मेरी दिल की प्रेयर है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिलीवरी सर्विसेज की प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनी वेंगोम्बी, उद्योगपति डॉक्टर हसमुख दावड़ा और द यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू केनिया हेनरिएट गेगर ने भी संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को जमकर सराहा। When we come together and work together, we can overcome any challenge. The Women's Peace Initiative faced many challenges, but they never gave up. They showed the world that love, peace, and unity can overcome any obstacle. After doing this course, it was really a good for me to have a very peaceful life and focused and be successful in whatever I was doing. And like Nisa Juma, what most impressed me with Brahma Kumaris is that it welcomes all people and respects all religions, beliefs, and that its teachings are purely spiritual, helping people to develop their spirituality. इस गोल्डन जुबली के अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें अफ्रीका की संस्कृति को दर्शाया गया। साथ ही राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया। इस अवसर पर अनेक गतिविधियां भी आयोजित हुई। Together we're stronger. We gotta remember we're one. One God, one world family. One God, one world family. प्राचीन संस्कृति के उत्थान पर विशेष आयोजन।
हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति के उत्थान एवं कलाकारों के सशक्तिकरण के विषय पर विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आए सभी सहभागियों का हार, तिलक और ताज पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने भी शिरकत कर अपने दिल के भाव रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे चंद्रिका दीदी का सानिध्य मिला और उनके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। आगे ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी एवं मुख्यालय से आए कला एवं संस्कृति प्रभाग के कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, तो वहीं कलाकारों ने अपने गीतों द्वारा एवं नृत्य द्वारा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अगर हम सच्ची दिल से अपने आप को प्यार कर सके, हम सच्ची दिल से भगवान को प्यार कर सके और हम सच्ची दिल से अपने वालों को प्यार कर सके, तो ये प्रेम की कला सबसे बड़ी कला है। दादी जानकी जी की प्रेरणाओं से दादी चंद्रमणि, भ्राता अमीर चंद जी, अचल दीदी जी, रमेश भाई जी, उन सबका इस सोनीपत की धरनी पर विशेष उनके वाइब्रेशन, उनके संकल्प कि यहाँ कुछ विचित्र होना चाहिए, कुछ विचित्र। इसके पश्चात अगले सत्र में विचार गोष्ठी में कलाकारों की आध्यात्मिक उन्नति हेतु ट्रेनिंग हुई एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों की सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। अवसर पर पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा, जिंद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया समेत जोन की वरिष्ठ बीके बहनें मौजूद रही। कितना सुंदर, कितना प्यारा रिट्रीट सेंटर हमारा है, ऐसे कहें। आप सबने कितना सुंदर बना दिया रिट्रीट सेंटर को। आप सबने आकर के वो दृश्य दिखा दिया जो आप कला संस्कृति सुन रहे हैं, वो सारी दर्शा दी, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। स्वर्णिम युग आने ही वाला है। इस कार्यशाला में कई गतिविधियां भी कराई गई, जिससे सैकड़ों लोगों ने भारत की विशाल गरिमापूर्ण संस्कृति की अत्यंत रोचक झलक देखकर भाव विभोर हुए तथा राजयोग द्वारा अपनी कलाओं को विकसित करने का संकल्प किया। तनाव मुक्त जीवन शैली पर हुई विचार गोष्ठी। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन में विशेष तनाव मुक्त जीवन शैली पर कार्यक्रम रखा गया। मुख्य वक्ता के तौर पर पंचशील सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने सभा में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तनाव मुक्ति के गुर सिखाए। अवसर पर बैंक के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी प्रेम कुमार मक्कर, जोनल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर समेत समस्त विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। बीके अंजू ने सभी को जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कर राजयोग के अभ्यास से सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। वरिष्ठ अधिकारियों को बीके अंजू द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में बेनेट विश्वविद्यालय, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में क्रिएटिंग सक्सेस इट स्टार्ट्स विद मेंटल वेलनेस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शिक्षकों ने भाग लिया। अवसर पर मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षक एवं संस्था के वैज्ञानिक अभियंता प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष ने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के नुस्खे बताए। साथ ही कहा कि हमें वर्तमान में जीना सीखना है, गैजेट्स का अधिक प्रयोग नहीं करना है, प्रातः शीघ्र उठकर स्वयं से वार्तालाप करना है और अपने आसपास सदैव सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना है। अंत में प्रतिभागियों को ग्रुप एक्टिविटीज कराई गई, प्रश्नोत्तर हुए एवं कमेंट्री से राजयोग अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम को असाधारण बताते हुए विश्वविद्यालय की ओर से प्रशंसा पत्र भी भेंट किया गया। प्रमोटर रेवती जैन, समकुलपति डॉक्टर अजीत अब्राहम, उपाध्यक्षा प्रीति शाह से भी बीके पीयूष ने स्नेह भरी मुलाकात की। अगर मुझे मेंटल वेलबींग चाहिए, सबसे पहले क्या करना है? बी इन द प्रेजेंट, थिंक लेस, थिंक स्वीट एंड थिंक स्लो। बहुत सोच रहे हैं ना अंदर, तो अब हम कम सोचना शुरू करें और फिर आप कम बोलेंगे। बहुत सोच अंदर चलती है और मैंने बोला आपको पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, जो हो गया वो हो गया ना, अभी कुछ नहीं हो सकता। बिहार राज्य के अररिया स्थित जिला कारागृह में 1000 से भी अधिक कैदी भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल वैन के द्वारा श्री जवाहरलाल प्रभाकर जेल अधीक्षक की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
ओडिशा से राजयोग शिक्षक बीके राजीव ने मोबाइल वैन द्वारा सभी को कुंभकर्ण झांकी और नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान की वीडियो दिखाकर जागरूक किया एवं सभी को तनाव मुक्ति हेतु राजयोग सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने के लिए कुछ रोचक अथवा प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत करते हुए ईश्वर के सम्मुख शपथ भी ग्रहण करवाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीके उर्मिला और बीके संजय सहित सभी बीके भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।